नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। क्या कहना चाहते हैं? जी, आपसे बहुत देर से सोचा जुड़ेंगे लेकिन जुड़ नहीं पा रहा था। अच्छा जी, बोलिए। तो ये वैसे आपका स्ट्रीम देखता हूँ, तर्कपूर्ण है बातें, लेकिन कहीं-कहीं पर थोड़ा-सा डाउट है कि जैसे आप लोग ब्राह्मण को या फिर वैदिक को वो बोलते हैं कि उनका आगमन या फिर उनका वजूद बहुत बाद का मानते हैं। तो बुद्ध जो है वो तो अग्निहोत्र लोग को विरोध किए थे, उनको अपना शिष्य ही बनाए थे। तो क्या आपको नहीं लगता वो अग्निहोत्र वो वैदिक ही संप्रदाय थे? कहाँ वे अग्निहोत्र का विरोध किए थे? अग्निहोत्र तो भारत में खुद होता है। भारत के ट्राइबल्स लोग जो है अग्निहोत्र करते हैं। अभी भी आग जला लेते हैं, आग जला के पशु वशु का वो चढ़ाते हैं, हारती को चढ़ाते थे। अग्निहोत्र तो होता था भारत में, लेकिन इससे वैदिक ब्राह्मण का क्या लेना देना है अग्निहोत्र का? देखिए, अग्निहोत्र का इसलिए है कि वो लोग तो यज्ञ हवन हम्म। जो है, आग में आहुति दे यज्ञ करके ही हवन करते की हैं। बात ना, तो बुद्ध जो है यज्ञ हवन का विरोध करेंगे ना, अग्निहोत्र का क्या विरोध करेंगे? अग्नि जलाने की परंपरा आप तिब्बतम में चले जाइए। तिब्बत में, तिब्बत के बहुत सारे लोग जो है अग्नि जला के करते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, लोग आग जला लेते हैं, जाड़े के दिनों में आग जला लेते हैं, चारों बगल बैठ जाते हैं, भुट्टा वोट्टा चना वना और उसमें जला लेते हैं, आप बैठ के मजे से खाते हैं। सब कर ही तो रहे हैं अग्निहोत्र। उससे वैदिक ब्राह्मणों का क्या लेना देना है? उनकी जब चर्चा होगी तो वैदिक ब्राह्मण की चर्चा होगी ना, उनके इंद्र की चर्चा होगी ना, उनके ब्रह्मा की चर्चा होगी ना। लेकिन ब्रह्मा इंद्र तो खुद हाथ जोड़ के बुद्ध के सामने खड़े हैं, और आप जो है अग्निहोत्र में वैदिक ब्राह्मण खोज रहे हैं। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि क्या देखिए, हमको सब हम्म। परिप्रेक्ष्य खोजना होगा कि यदि क्या मान लीजिए परिप्रेक्ष्य जैसे खोजना कि होगा? बुद्धिज्म में धम्मपद किताब है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, हाँ, धम्मपद। पढ़े हैं ना धम्मपद? हुँ, उसमें क्या बताया गया है? हुँ। ब्राह्मण जो है वो क्या बताया गया है? उसमें वमन बग्गो है। वमन बग्गो एक तरह से तो बोलिए। वमन जो श्रेष्ठ है या फिर जो ब्राह्मण की परिभाषा बुद्ध ने बताई है कि किसे वो ब्राह्मण या फिर वमन समझते हैं। ये इस बात से हम सहमत है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो अग्निहोत्र जो है, वो अग्निहोत्र तो वैदिक कहाँ लोग अग्निहोत्र अग्नि है? नहीं, आप कहाँ देखिएगा अग्निहोत्र है भाई? बुद्ध जो है एक अपना स्टूडेंट जो है हम्म। क्या नाम हमें याद नहीं आ रहा, कश्यप या कोई बुद्ध का शिष्य है हम्म। जो उनको जो अग्नि की पूजा करते हैं। देखिए वैदिक लोग अग्नि की पूजा करते हैं, हवन से फारसी अग्नि किसकी से करते क्या हैं? कहते हैं, तो उसी तरह से तो उधर से तो ये लोग आए हैं ना, हम तो उन लोग वही का तो उधर से ही पूछ रहे मिल हैं रहा ना है कि ना। तो ई उसमें उन्होंने लिख देते हैं ना कि सब पारसी हैं, विदेशी हैं, पारसी हैं, विदेशी हैं, सब लिख देते हैं ना, लिख देते हैं ना कि वो हैं। बुद्ध की हम्म, जो शादी हुई है अग्नि जला के ही हुई है, गंधार कला में मिलता है, वो बुद्धिज्म की परंपरा है। वो आप जबरदस्ती उसमें वैदिक ब्राह्मण घुसेड़ रहे हैं। नहीं हम घुसेड़ नहीं रहे, हम एक तो लिंक लगा किया, ये लिंक जुड़ रहा है आप इस तरह से हम देख रहे हैं। लिंक नहीं जुड़ रहा है ना। बुद्धिज्म की पूरी किताब पढ़ी है, वमन बग्गो किताब है, वहां बता दीजिए ना कहाँ वैदिक इनके चर्चा हुई है। वो ब्राह्मण शब्द को ही बोल रहे हैं कि जो विपस और विपश्यना में जो पारंगत है, शमत और विपश्यना में पारंगत है वो बुद्धिस्ट है। चीवर पहनता है, पंचशूल पहनता है, सब चीज त्याग दिया है वो बुद्धिस्ट है। आप जो है उसको वो बना रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण बना रहे हैं। आप में कुछ गड़बड़ी नहीं आ गई है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको ना किसी ने थोड़ा सा कुछ अलग हाई डोज का कुछ पढ़ा। आप ब्राह्मण हैं वैसे? नहीं ब्राह्मण नहीं है हम। आप तो देखिए काहे आप जबरदस्ती दीघ उसमें निकाय ब्राह्मण लीजिए। घुसेड़ रहे हैं? नहीं, हाँ देखिए जो चीज हमको उसमें तो है ही नहीं उसको ब्राह्मण हम क्यों उसमें घुसेड़ नहीं घुसेड़ रहे, रहे हैं? लेकिन देखिए हमको तो सच्चाई जानना है ना। यदि तो सच्चाई ये यदि उन बताइए लोगों के कि फेवर में चाहे किसी भी जब तो हमको तो वो वमन बग्गो एक्सेप्ट करना सीधा नहीं। वमन बग्गो जब ऑलरेडी उसमें लिखा ही हुआ है, तो अगर वो वैदिक ब्राह्मण होता तो उसमें साफ साफ लिख देते हैं कि वैदिक ब्राह्मण है, इंद्र की पूजा करता है, यज्ञ हवन करता है, पशु बलि देता है, ये सब लिख देते हैं उसमें। हैं वो लिख ही नहीं रहे हैं। आप जो है अग्निहोत्र 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 को उठा ठीक है, के आप जबरदस्ती जो है बनाए। एक और सूत्र देखिए। आप दीघ निकाय में अच्छा देखिए, बताइए। ब्रह्मजाल सूत्र में, दीघ निकाय का बोलिए। ब्रह्मजाल सूत्र में शाश्वतवाद का विरोध करते हैं। शाश्वतवाद का शाश्वत विरोध जो करते हैं, जो बताइए। आप कह रहे हैं शाश्वतवाद कि है वो शाश्वतवाद का विरोध विरोध करते हैं कभी ब्रह्मजाल सूत्र? और हाँ, शाश्वतवाद क्या होता है ब्रह्मजाल पढ़े सूत्र हैं? पढ़े। क्या है देखिए शाश्वत सूत्र, क्या है शाश्वतवाद जरा आप हमें? देखिए शाश्वतवाद तो उन लोग का ईश्वरवाद ही है, जो एक सत्ता को लोग लीजिए, स्वीकार अब करते फिर हैं। से आप कहानी गढ़ लिए हैं कि शाश्वतवाद ये है। कहानी नहीं कर रहे हैं, तो यही तो क्यों इतनी कहानियां गढ़ते हैं आप? यही हमको नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। इसमें देखिए हम जो बोले पढ़ के ही बता रहे हैं। अभी मेरे पास है भी, पढ़ आप के देख भी आप सकते हैं। अच्छा, किसने ये देखिए बताइए दूसरा कि बात है आप जो है बुद्धिज्म अनात्मवाद का। बुद्धिज्म की किताब में हम्म, आप ब्राह्मण को क्यों खोज रहे हैं? हम खोज नहीं रहे हैं, देखिए बुद्धिज्म ने ब्राह्मण तो जब लिंक यहीं से ऑलरेडी मिलता है। बुद्धिज्म ने क्या उसमें कहीं लिखा है कि वैदिक ब्राह्मण से बुद्ध
जो है कभी डिबेट किए थे? ये लिखा है कहीं पे? नहीं, वैदिक बोलिए। शब्द तो नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र है, तो आपका शाश्वत अच्छा, शाश्वतवाद है, आत्मवाद अग्निहोत्र का विरोध है। अग्निहोत्र मतलब कुल मिला के आपका ऋग्वेद की चर्चा नहीं है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनकी चर्चा है। वेद की चर्चा, लेकिन वेद का प्रॉपर नाम नहीं मिलता है, ये भी थोड़ा सा अच्छा मैंने अच्छा। ये थोड़ा सा प्रश्न वाला कि नाम फिर क्यों नहीं मिल सुन रहा। लीजिए आप, तो ये तो कुछ बताइए। कुछ डाउट में है, लेकिन वेद का तो मिल रहा है, अच्छा, शास्त्र में ये बोल रहे हैं, कुछ कुछ शैल डाउट ब्राह्मण जो में जाते है, हैं। बताइए। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं? सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन तो नहीं पढ़े हैं, वो लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ वहां तक हम माने उसको समझने की कोशिश किए हैं, कि आप कुछ किताब पढ़े हैं। लेकिन आपको ये पता आप है ये जो उसमें जो भी निकाय है। उसमें भी वेद शब्द है, आपको हम्म, पता है उसमें भी वेद शब्द उन्होंने लिखवाया है। तो रहा आप होगा। अगर सम्राट रहा होगा, लेकिन उसका मतलब क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। ऐसा हम्म, थोड़े है कि आप कहीं पे भी वेद शब्द दिख गया उसको आप अपना ऋग्वेद समझ लेंगे। कहीं पे कुछ भी किसी भी बुद्धिस्ट की किसी किताब को आप देख लेंगे और देख के कह देंगे कि आप ही की बात चल रही है, ऐसा थोड़े होता है। तो आपको उसका त्रिपिटक में सबूत पेश वेद का भी करना तो पड़ेगा कुछ ये ना। नहीं, जब आपका त्रिपिटक में है ऋग्वैदिक वेद का। काल, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जब चारों वेद पहले से ही अवेलेबल थे, हम्म, त्रिपिटक में तो नाम आना चाहिए था कि भाई ये ऋग्वेद है, हम्म, यजुर्वेद है, सामवेद है। उनका कहीं नाम नहीं, वैदिकों का कहीं नाम नहीं। वैदिक ब्राह्मण पहले से था तो बुद्ध से डिबेट वैदिकों की होनी चाहिए थी, उसका कहीं जिक्र नहीं। अब आप क्या किए हैं, बुद्धिस्ट के कुछ शब्द उठाए हैं, उसमें जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के आप पिताजी खोज रहे हैं। उसमें आदत पड़ गई है सब लोगों की, बुद्धिस्ट के ही शब्दों में पिताजी खोजने की आदत पड़ी है। यही आपको बताया गया है, पहले वाले ने भी यही कहा, आपने भी वही कर रहे हैं। आप और तो बताइए। ब्राह्मणिज्म का और कोई सोर्स भी तो नहीं मिलता है ना, ब्राह्मणिज्म का तो, वैदिक का तो सोर्स भी तो नहीं मिल रहा है ना। जब सोर्स नहीं है तो आप उससे पुराना उसको काहे ठहरा रहे हैं, यही बता दीजिए। तो हो जहां से सकता मिल है कि उन रहा लोग है, का जो जिसका सबूत बाद में मिलता है वो बाद का होता है या पहले का हो जाता है। ऐसा हम्म? कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। तो नहीं निकाल सकते हैं तो जिसका पुराना सबूत मिल रहा है वो नया हो जाएगा, आज जिसका नया मिल रहा है वो पुराना हो जाएगा। आपकी तो थियरी बड़ा तो गजब की है। आप अच्छा, आप डायनासोर से देखिए पहले जो इंसान हो जाएगा, डायनासोर का पुराना सबूत मिल गया, डायनासोर से पुराना अच्छा, तो इंसान हो मान जाएगा। लीजिए, नहीं, बोलिए ना तो आप हमें। किसी जानवर का डायनासोर के पहले नहीं मिला था, इसका मतलब वो वजूद में नहीं होगा, ये भी तो बात नहीं है ना। मैं बात सुनिए, जैनिज्म का भी तो अपना हाँ, सुन लिखित लिया प्रमाण आपने, नहीं, तो पुराना जैनिज्म का भी थोड़े ही तो है इससे जैनिज्म। मिलता है ना। तो जैनिज्म पुराना थोड़े ही है, जैनिज्म तो नया है, वो भी तो नया ही जैनिज्म है। ईसा पूर्व कहाँ उसका कुछ भी मिलता है, हम पूर्व थोड़े नहीं नया मिलने है। से क्या हो, लेकिन त्रिपिटक में तो जिक्र है ना इसका, यदि हम एक साहित्यिक रिसोर्स का बात अरे लेते भाई, हैं। त्रिपिटक में कहाँ जिक्र है भाई, यही बता दीजिए कैसे आप नहीं, आप हमें। ब्रह्मजाल त्रिपिटक सूत्र में ही देखिए ना, अच्छा, ब्रह्मजाल सूत्र में ब्रह्मजाल देखिए, सूत्र अजात शत्रु। कौन से अजात शत्रु, वाह 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 वाह, बड़ा कहानी सुनाया आपने। ये बताइए कि त्रिपिटक में जो तृतीय संगीति हुई थी, चौथी संगीति हुई हम्म, थी, तृतीय संगीति हम्म। में कितने सूत थे और चौथी संगीति में कितने सूत हुए, यही बता दीजिए आप। देखिए ये संख्या, बोलिए। आप किसको ब्रह्मजाल सूत्र जो मुख्य सूत्र है, आप उसी को बोल रहे हैं, यदि मिलावटी तो कितना कैसे हम माने, कहाँ कहाँ से इसको हम आप मिलावटी कहाँ छानिएगा। बोले आपसे। तो आपसे कह रहे हैं कि बुद्धिज्म की तृतीय संगीति हुई थी, सम्राट अशोक ने करवाई थी, तब मोगलीपुत्र तीस ने कथावस्तु लिख के और बहुत सारी चीजों का खंडन किया कि ये चीजें जुड़ी जा रही हैं, ये सही नहीं है। लेकिन जो तो उसमें चौथी संगीति हुई तब 84,000 सूत कंपाइल किए गए, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए बुद्ध के, वो तो चौरासी तृतीय हजार में। सुत्तों पे, तृतीय हम्म, में। लेकिन चौथी जो हम्म। संगीति कनिष्क ने करवाई उसमें तो 3 लाख सुतो हो गए थे भाई, ई कैसे, इसमें वो कौन कौन महायानी कहाँ के कहाँ है से ना, चीजें जुड़ी थी हैं। वो महायानी के महायानी, है। तो ये बताइए सम्राट हर्षवर्धन ने जो कराया था छठी सातवीं सदी में, उस समय कितने सूतो हो गए थे। सूत्र की संख्या तो बढ़ रही है ना, जब महायानी लोग तो बढ़ाए जब थे सूत अपने की स्तर संख्या पे। बढ़ रही है तो आप काहे ये कंक्लूड कर ले रहे हैं कि जो उसमें सूत है वही ओरिजिनल वाला सूत है। जो सूत समय समय पर बाद में बुद्धिज्म के त्रिपिटक जो है सब बुद्ध के समय थोड़े कंपाइल हुए हैं, तो समय समय पर आपको तो बढ़ाए गए हैं। मुख्य कुछ पहली सदी में, वो, एक मिनट, जो पहली सदी में बढ़ाए गए हैं, कुछ सातवीं सदी में बढ़ाए गए हैं, आगे भी चढ़ के 11वीं 12वीं सदी में बढ़ाए गए हैं। तो वो जैसे जैसी चीजें जुड़ी हैं उसका वैसे मिलता गया है। लेकिन आपको जब वेरिफिकेशन करना होगा कि क्या ये चीजें किस समय में थी, तो आप या तो रॉक इंस्क्रिप्शन से वेरिफिकेशन करेंगे, पुरातत्व प्रमाणों से करेंगे। तो वेरिफिकेशन आप बताइए ना, आप हमें आधी अधूरी क्यों बात कर रहे हैं। त्रिपिटक में नेपाल का महायान जो है वो शामिल करता है ललित विस्तर को, आप पाली वाला उसको खारिज कर देता है, हम ना साबित कर रहे हैं, हम ना ले रहे हैं उसको। उसी तरह से मिलिंद पन्हो को कुछ लोग अपने में शामिल करते हैं, अब पाली त्रिपिटक उसको खारिज कर देता है, हम ना शामिल कर रहे हैं इसको। तो त्रिपिटक किताब जो है ना वो अलग अलग कंपाइल है, उसको शामिल
किया जाता है। शुरू में तो 2 ही पिटक थे। अमिताभ पिटक जो है ईसा से 200 साल पहले शामिल किया गया, तीसरा पिटक। तो आप त्रिपिटक के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है। आप किसी चीज को उठा के सोच रहे हैं इसमें ये लिखा है और उसका अर्थ भी आप सही से नहीं जानते हैं। खास बात ये है, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, सम्राट अशोक का एक इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं, उसको देख के जरा आप बताइए आप हमें। यहाँ पे ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है। हाँ तो सनातन, ये आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है जो बोल्ड में है? अईच, एक मिनट। मुख मुता विजय क्या कहा आपने? देवना पिय। क्या पढ़ा आपने? मुख मुत, मुख पुत्र पढ़ा आपने? हाँ, अब इसका क्या निकलता है मुझे नहीं पता। यहाँ मुखमुत लिखा है, आप मुखमुत मूत्र पढ़ रहे हैं, मुख पुत्र पढ़ रहे हैं नहीं, क्या? मुख मुत ही बोले, इसी मुख मुत। मुख मूत लिखा हुआ है ना, या मूत लिखा हुआ है? किसी हाँ ने तो हाँ, पुत्र बना दिया है मुख कि हम मुत मुखपुत हैं। अब आप कहेंगे तो कि है। इसी को देख के इसीलिए मुखपुत्र पहले से था, इसीलिए मूत नहीं था, पूत था। आप तो ये कहेंगे, यही सब करते हैं ना आप। बुद्धिस्ट की किताब देखते हैं, कहेंगे कि नहीं, मुखमुत की तो जगह इसी आप को किस देख के किस को हमने डिनाई कीजिएगा? मुखपुत बना दिया है। आप सुनिए, हमको डिनाई थोड़े करना है, हमको आप डिनाई नहीं बुद्ध करना के। है ना। देखिए, डिनाई उसको किया जाता है ना जिसका पहले से कोई चीज सबूत हो, तो उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। जिसका है ही नहीं सबूत, उसको क्या करना है भाई? उसको क्या डिनाई करना है? वो तो ऐसे ही कचरा है, फेंको उसको उठा के। आप जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है मुखमूत। अब मुखमूत का मतलब क्या होता है? मुख्य मत यहाँ पे। लेकिन यही संस्कृत में आप लिखेंगे तो मुखपुत लिख देंगे, यानी मुंह से जन्मा हुआ लिखेंगे। तो आप लोग तो क्या करते हैं ना कि बुद्धिज्म की लिखी हुई जो शब्द है उसका मीनिंग भी संस्कृत की तरह निकालते हैं। अब बताइए यहाँ मुखमुत का मतलब क्या हुआ, यही बता दीजिए आप हमें, बोलिए। मुख मुत में अभी तो जो हिंदी का जो आप लोग तो अभी हिंदी समझ रहे हैं, तो अभी किस में लिखा गया है? हाँ अभी तो वही पाली में, यही पाली बोल रहा प्राकृत हूँ में ना लिखा आपको, गया। पाली पाकित में लिखा गया है, लेकिन आप समझते हिंदी में है। अच्छा, मुखमुत को हिंदी में समझिएगा तो इसका क्या मतलब होगा? ये तो खराब वर्ड निकलेगा। क्या निकलेगा बताइए। यदि मुखमुत बोल करके कोई वर्ड शब्द है, ये तो मुझे पता हम्म। नहीं, हो सकता है हिंदी में होगा, मुझे अच्छा पता नहीं। मुखपुत, अच्छा मुखपुत यहाँ पे लिखा होता या मुखपुत्र लिखा होता, इसका क्या मतलब होता? तब तो वो ब्राह्मणिज्म चला जाता है। ब्रह्मा का जो मुखपुत्र है, वह जो मुखपुत्र वही तो है ना, बताइए। ब्राह्मण ही होता हाँ तो इसका मतलब होगा कि जो मुंह से जन्मा हुआ पुत्र, यही मतलब होता ना। लेकिन है। यहाँ मुखपुत्र वही मुखमुत है। का पाली में क्या मतलब हुआ? नहीं पता इसका मुखमुत का पाली में क्या है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पाली का आप लोग गलत मतलब निकालते हैं, और आप ही की तरह सब के सब ढपोर हैं जो गलत मतलब निकालते हैं। यहाँ मुखमुत का मतलब होता है मुख्य मत, लेकिन जब इसी को आप संस्कृत में लिखेंगे मुखमुत, तो कहेंगे मुंह, मुंह से जो मूत दिया, मुखपुत जो मुंह से पैदा हुआ, समझ रहे ना, ये उसका मतलब हुआ। तो आप लोग क्या करते हैं कि पाली का मतलब जबरदस्ती गलत ढंग से निकालते हैं। आज जितनी आप बात कह रहे थे कि ब्रह्मजाल में ये लिखा है, वहां पे लिखा है, आप लोग गलत मतलब निकालते हैं ना। यहाँ पे अलग होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुखपुत विजय देवन पीयश सो धर्म विजयो, और यह जो धर्म विजय है देवान प्रिय के मत में यही मुख्य विजय है। देखिए क्या लिखा है, मत यही मुख्य मत विजय है, ये लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो कि गलत मतलब निकालते हो ना, ये चक्कर है ना आपका, सही मतलब नहीं निकालते हो। अच्छा आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इनके इंस्क्रिप्शन में एक जगह सकू भी आया हुआ है। यहाँ पे शब्द है सकू। अब इसको देख के आप अपने संस्कृत वाला शक निकाल लोगे कि हमारे शक की बात चल रही है, वो यहाँ पे बात ही नहीं है। सको क्षमनये लिखा हुआ है, क्षमा कर देनी चाहिए, जहां तक हो सके उसकी क्षमा करने की बात चल रही है। लेकिन इसको आप जो है शक का जो वो थे वंशज थे, उनकी बात आपको सम्राट अशोक के समय शक आ गए थे, उसकी आप बात करने लगोगे। तो आप क्या करते हो ना, गलत मतलब निकाल लेते हो बुद्धिज्म की लिखी हुई बातों का। एक का और चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यम च लिपि तिशन खतेन श्रुतविया, यानी तिस्य नक्षत्र में। अब आपको पता है तिस्य नक्षत्र क्या होता है? हाँ जी, देखिए आप क्या ये सब होता है? बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो मुख्य बात था वो आप समझे नहीं। नहीं हम तो सब मेरे समझ मैं रहे हैं, हम नहीं, तो आप एक सब बार समझ सुनिए रहे मेरे हैं। बातों आप को। हाँ बोलिए ना, आप सबूत आप ये सब बता दिखाएंगे तो रहे हैं, हम आपकी बात समझ, हम वही बोले देखें चार। आप मैं चार आप सबूत जो है ना, सुनिए, आप क्या कीजिएगा ना, एक लड़का प्रेजेंटेशन बना के लाया है, उसके प्रेजेंटेशन के शब्दों को लेके ये शब्द का क्या मतलब होता है, वो क्या क्या मतलब होता है, इसीलिए हम जो कह रहे हैं वो पुराना है, ये सब नहीं चलता है।
ये बुद्धिज्म की बात है, बुद्धिस्ट लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग वैसे भी निंदक की निंदा नहीं करते किसी दूसरे की, या ना किसी दूसरे की चर्चा करते, अपनी बातें कर रहे हैं। आप जबरदस्ती जो है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपका तो इनसे दूर दूर तक कहीं आपका कोई सबूत नहीं है, तो आप क्या किए हैं, इनके शब्दों में अपने पिताजी खोज रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं इसीलिए पुराना है, इसीलिए पुराना है। ऐसा मत कीजिए, आप अपना इंडिपेंडेंट सबूत दिखाइए, तब पता चलेगा कि आपका है कि नहीं है। इसी के बुद्धिस्ट के शब्दों को उठा के जबरदस्ती बोल देना कि हमारे पिताजी हैं, इस वजह से थोड़ी साबित होता है। बोलिए। सुनिए मैं कुछ बात देखिए, जब हम्म। एक इतिहासकार कुछ हम्म। खोजेगा या कुछ, तो हर पहलू पर विचार करेगा ना। तो मेरे कहने का बिल्कुल यही करेगा। मतलब है, तो हम्म। वही मैं बता रहा हूँ कि मैं चार जो कुछ जो पहलू है, हमको लग रहा है आपका पहलू भी सही है, मैं आपके दृष्टि से भी देख रहा हूँ। कहीं न कहीं यदि उन लोगों का नहीं मिल रहा है, तो किसी के ग्रंथ में, जैसे मैंने बोला कि अग्निहोत्र, जिसका आपने खंडित किया कि ठीक है, अग्निहोत्र जो है बहुत सारे लोग करते थे। दूसरा बात है कि ब्रह्मजाल सूत्र में भगवान बुद्ध ने 84 मत का खंडन किया है। तो भगवान बुद्ध उस समय जो प्रचलित जो जितने मत है, उसमें आपका शाश्वतवाद भी है, उसमें जैनिज्म का भी है आपका, एक और मिनट, भगवान बुद्ध एक ने मिनट, तो एक मिनट, जैनिज्म वो शब्द भी ही है। उस समय नहीं था, उस जैन हम समय बता रहे जैनिज्म हैं, नाम का कोई था ही नहीं था ना। नहीं था, नहीं था निग्रंथ उस था, समय। निग्रंथ नाथपुत था, हम बता रहे हैं, निगंठ निग्रंथ नाथ। निगंठनाथ पूत था, और कोई बहुत बड़ी हम्म। संस्था नहीं थी, और न ही कोई बहुत बड़ा उसका कोई जानने सुनने वाला था। देखिए समझ रहे ना। निकंठ नाथपुत का आपको पता होना चाहिए कि निकंठ हम्म। नाथपुत का जो मेन जो शिष्य था उपाली, वो इसमें चला आया। हम्म। उपाली जो है वो हम्म। बुद्ध का शिष्य बन चुका था, ठीक है। तो उस समय उसका वजूद उपाली ही कहीं ना कहीं, नहीं, सब जैन लोग बुद्धिस्ट बन रहे थे, और हम तो उस वही समय बोल रहे हैं ना। जैन भी नहीं थे। अब सुनिए, हम आपको बताते हैं असल कहानी। उस समय बुद्ध के समय में स्वतंत्र विचारक लोग थे। अब पूर्व बुद्ध की सभ्यता चली आ रही थी, पहले से 28 बुद्ध थे। ये बात आप मानते हैं कि 28 बुद्ध थे पहले? आप पूर्व बुद्ध नहीं बोलिए, आप बोलिए श्रमण चल रहा था, श्रमण के ही दो भाग हो गए। नहीं, क्यों? कोई श्रमण का दो भाग नहीं हुआ है, पूर्व बुद्ध थे, साफ साफ लिखा हुआ मिला है पूर्व बुद्ध। उनके नाम लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, सबूत मिल है, रहे हैं। मिल रहे हैं। तो त्रिपिटक में भी 7 बुद्ध की चर्चा भगवान बुद्ध ने खुद की है, यह मुझे ही पता है कि भगवान बुद्ध ने तो भी सात तो 7 बुद्ध को 28 खुद बुद्ध, बताए हैं। 28 बुद्ध की चर्चा हुई है, 28 बुद्ध की। अब आप बात 28 बुद्ध बताइए, आगे चल के हुई आप है, बताइए लेकिन कि भगवान बुद्ध आप क्या उन्होंने किसी वैदिक ऋषि की चर्चा की है, रामकृष्ण की नहीं चर्चा किया, की है, नहीं रामकृष्ण किया। की चर्चा की है, विष्णु की चर्चा की ये है? बात क्या है, ये मैं सहमत हूँ, ये बात। तो जब नहीं किए हैं, तो उन्होंने ये चर्चा की है कि उनके पुरखे जो है यज्ञ हवन करते थे? बोलिए, नहीं करते नहीं, थे। ये भी चर्चा नहीं, बुद्ध के माता पिता कौन से धर्म को मानते थे? इसका भी हमको माने वर्णन नहीं मिलता। वर्णन है ना, इसका वर्णन है, आपकी नजर में नहीं आता है। हो ये सकता 4वीं सदी में 399 ईस्वी में जब फाहियान आए थे, तो वो तो देख के बता के गए हैं कि बुद्ध के भाई, उनके पुरखे, वो लोग कौन सा किसको मानते थे। देख लीजिए ना, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए, सारा जिक्र है। मिलता है। आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए आप इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए, ये फाहियान है। फाहियान अपने नोट्स में क्या लिखते हैं, ये पढ़िए तो, ये बीच में जो हाईलाइट किया है मैंने। देवदत्त के अनुयायियों के संग है, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि बुद्धों की पूजा नहीं करते हैं। तो देवदत्त के तो अनुयायी को तो ये लोग तोड़ दिए थे, क्या कहते हैं, सारीपुत और मुगलाए, तो बच गया था क्या इन लोग का भी कुछ हो सकता अरे भाई, देवदत्त जो है ना, उसके अनुयायियों के भी संग है। देवदत्त तो बुद्ध धर्म में शाक्य मुनि बुद्ध के पास आ गया था ना वो। है। फिर तो चले गए थे। तो चले नहीं गए थे, वो अंतिम तक रहे थे। लास्ट में उन्होंने नहीं, मारने की भी वो कोशिश क्या की हो, थी। सुन हाँ, लीजिए, अपना अलग सुन संघ बना लीजिए, लिया। अपना अलग संघ बना लिए थे। तो वो पूर्व के हम्म। 3 बुद्धों की भी तो मानते थे, इसीलिए वो हम्म। जो तथागत बुद्ध हैं, उनसे ज्यादा पूर्व बुद्धों को वो वैल्यू देते थे, और वो संस्था हम्म। तब भी चल रही थी। अब बताइए कि देवदत्त जब घर से बाहर आए थे, तो वो पूर्व बुद्धों के बाद बुद्ध के पास आए थे। तो देवदत्त अपने घर से क्या चीज लेके आए थे? ये 3 पूर्व बुद्ध लेके आए, समझ रहे हैं? तो तथागत देवदत्त बुद्ध उनके भाई के थे ना। भाई जो हैं, हाँ, तो भाई थे, तो भाई हम्म। उनके घर परिवार वाले पूर्व बुद्धों को, 3 पूर्व बुद्धों को मानते होंगे, वही विरासत तो लेके आए थे। और कहाँ से लेके आए थे? नहीं, ये तो भाई बात उनको नहीं, ये हमसे देवदत्त जो है इनसे इनकार अपने, नहीं कर रहे हाँ, हैं। तो नहीं इनकार हम कर तो रहे हैं। है सुन कि लीजिए, सुन देवदत्त लीजिए, 3 कर रहे हैं ना। पूरी पूरी त्रिपिटक में 7 पूरी बुद्ध बात हैं। सुन लीजिए। 7 बुद्ध नहीं है, 28 बुद्ध हैं। यहाँ पे देवदत्त के अनुयायी के संग हैं। अब वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते हैं। यानी शाक्य मुनि में ये लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन उसके पहले भी 3 पूर्व बुद्ध थे।
और इसकी और डिटेल्स में चर्चा ये आगे करते हैं कि ये 3 पूर्व बुद्ध कौन थे। खुदाई में भी इंस्क्रिप्शन में हर जगह तो मिल रहे हैं। ये 3 नहीं, पूर्व मिल रहे बुद्ध हैं जो पूर्व हैं बुद्ध। ये थे, ये मिल रहे हैं। अब बताइए कि पूरे त्रिपिटक से लेके इंस्क्रिप्शन से लेके ट्रेवलर से लेके सब कोई में पूर्व बुद्ध मिल गए, लेकिन आपको कभी पढ़ाया गया है कि भारत में पूर्व बुद्धों की सभ्यता थी? आपको क्या पढ़ाया गया? वैदिक काल है? बताइए सनातन। तो ये नहीं, बताइए कि इससे तो भारत हम के इंकार नहीं। इतिहासकार हैं या हाँ, दोगलाकार हैं? आप ही बताइए। नहीं जब इसमें तो सबूत कोई, मिल इसमें तो रहे हैं बाबा साहेब पूर्व, भी। तो हम वही तो बोल रहे हैं ना कि सबूत मिल रहे हैं पूर्व बुद्धों के सब लोगों को। ट्रैवलर भी लिख के गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बता रहा है, त्रिपिटक भी बता रहा है। लेकिन भारत के ब्राह्मणों ने क्या खोजा त्रिपिटक में? तो माई का लाल जय किशन को, माइकल जैक्सन को माई का लाल जय किशन बता दिया। एक वैदिक कल्पना कपूर दी कि नहीं हमारे पास सबूत नहीं है, त्रिपिटक में से कुछ शब्द उठा के हम कह दे रहे हैं कि ये हमारी बात कर रहे थे, हमारी बात कर रहे थे। अरे वो पूर्व बुद्धों की बात कर रहे हैं, तुमने वही सभ्यता गायब कर दी। अब फर्जी काल्पनिक जिसका कोई सबूत नहीं, ना आर्कियोलॉजी का सबूत है, ना किसी ट्रेवलर का सबूत है, कुछ भी नहीं है, और उसको इन्होंने पढ़ा दिया भारत में वैदिक काल। और आप बोल रहे हैं कि आप अभी भी आप उसमें पढ़ रहे हैं ब्राह्मण का, आप भी वही कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रेन वाश है। सारे ब्राह्मणों ने एक लाइन से भारतीयों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। जब त्रिपिटक में पूर्व बुद्ध की चर्चा है, ट्रैवलर्स पूर्व बुद्ध के स्तूप अपनी आंखों से देख के जा रहे हैं, बुद्ध के घर के परिवार वाले पूर्व बुद्धों को मान रहे हैं, जब सारे सबूत हैं, तो भैया ये बताओ कि वैदिक काल फिर कब था? और पूर्व बुद्धों की सभ्यता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? बहुत समय दिया मैंने, आप एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। ऐसे थोड़ी हो जाता है भाई, सबूत होता है, सबूत मिल रहा है पूर्व बुद्ध की, पूर्व बुद्ध की सभ्यता नहीं पढ़ाई जा रही है। काल्पनिक कपोड़ वैदिक वैदिक, वेद भी न ऋग्वेद का नाम है, न यजुर्वेद का, न साम वेद का, न अथर्व, कोई वेद का भी नाम नहीं है। बस एक वेद जो शब्द है उसको उठा के ले चला है, जो कि पाली का शब्द है। वेदना सम्राट अशोक में भी आया है, वेद ने सब उसको भी अपना पिताजी घोषित कर लेंगे, वहां उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।